वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों HFCL लिमिटेड के ऊपर। कंपनी की बात करें तो जरूर पिछले ट्रेडिंग सेशन में 5% की गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे काफी बड़ी रीजन निकल के आई। जो भी अपडेट है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कल ही सेबी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी होता हुआ निकल के ट्रेडिंग बंद को लेकर भी अपडेट निकल के आ रहा है कि इस दिन से ट्रेडिंग बंद होने वाला है कंपनी का। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। देखिए, इस गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह की बात करें तो कंपनी को लॉन्ग टर्म एएसएम के स्टेज 1 में डाल दिया गया। फ्राइडे को हुई कंपनी में गिरावट होती हुई निकल गई। इससे पहले कंपनी में जबरदस्त रैली थी, काफी शानदार रैली थी। ऑफिशियल अपडेट भी आया, उसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर यहाँ से हम लोग बात करें तो देख सकते हो पिछला 1 वीक कंपनी का 20% के रिटर्न है। ताबड़तोड़ रिटर्न पिछला 1 मंथ में 85, देन ईयर टू डेट में 100, 1 ईयर काफ़ी अच्छा, 3 ईयर भी एंड 5 ईयर भी काफ़ी अच्छे रिटर्न निकल के आ रहे हैं। देखिए, जब कंपनी शॉर्ट टर्म में थी तो प्राइस बेट 10% कर ही दिया गया था। अब यहाँ से देखिए ट्रेड इन्फॉर्मेशन 7 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला एंड ट्रेड वैल्यू लगभग 1016 करोड़। मार्केट कैप देखे तो समथिंग 21,000 करोड़ से प्लस है। डिलीवरी लगभग 30% के आसपास देखने को मिल रही है। तो आंकड़े ओवरऑल कह जाए तो काफ़ी ठीक ठाक आंकड़ा निकल के आ रहा है। अगर आप देखिए तो कब अपडेट आया तो 7/5 को ही अपडेट आ गया था और लॉन्ग टर्म में कंपनी को डाल दिया गया। पहले शॉर्ट टर्म में कंपनी देखने को मिल रही थी। अब जो यहाँ से खबर निकल के आ रही है, देख सकते हो नोटिस जो आया था, तो यहाँ पे मेन क्या है, पहले कंपनी शॉर्ट टर्म में देखने को मिल रही थी और कंपनी को अब लॉन्ग टर्म के एएसएम स्टेज 1 में डाला गया है। इससे कुछ फर्क पड़ा एंड यही एक नेगेटिव न्यूज़ था जिस वजह से गिरावट हुआ। बड़े इन्वेस्टर निकले, देन यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ क्योंकि अब आने वाले टाइम में इसका इंट्राडे ट्रेडिंग बंद होने वाला है। तो यहाँ से अगर आप देखिए कंपनी की बात करें तो 100% पहले मार्जिन अप्लीकेबल एंड 12 मई से ही देखने को मिलेगा एंड ऑल ओपन पोजीशन 11 मई से ही जो है अपडेट निकल के आएगा एंड न्यू पोजीशन क्रिएटेड जो होगा 12 मई से ऑनवर्ड चालू होता हुआ निकल के, मतलब कि एंड आगे बात करें तो मेंशन अबव द फ्रेमवर्क वुड बी रिव्यू ओपन। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज फ्रेमवर्क 8 मई को ही कंपनी को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के एएसएम स्टेज में डाल दिया गया है। अब देखिए कंपनी को एक नया ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कंपनी को ट्रांसफ़र क्या किया जा रहा है, तो जैसा कि सिक्योरिटी सेल बी कंटिन्यू लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क बट सेल बी ट्रांसफर TXT-MT-TS ग्रुप में। कब से, तो 12 मई 2026। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो 12 मई से ही कंपनी को यहाँ पर XT ग्रुप में MT ग्रुप में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, जनरली इंट्राडे ट्रेडिंग बंद हो जाता है। कौन सा ट्रेडिंग बंद होता है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग बंद होता है और प्राइस बैंड भी 5% होता हुआ आपको निकल के आएगा, जो कि अभी 10% देखने को मिल रहा है। तो ऐसे तो यहाँ पर जो भी होगा 11 मई तक कॉल पोजीशन शुरू है, लेकिन 12 मई से यहाँ पर 100% मार्जिन अवेलेबल और साथ में इंट्राडे ट्रेडिंग बंद देखने को मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये खबर निकल के आया और टाइम टू टाइम अब चेक होगा एंड तब आगे चलकर मालूम चलेगा कंपनी कब एएसएम के स्टेज से निकलती है। देखिए जनरली 1 से 2 सप्ताह तो लग ही जाएंगे, कितना भी रहेगा तो 1 से 2 सप्ताह के आसपास डेटा निकल के आता है। अगर हम लोग यहाँ से बात कर ले तो देख सकते हो एंड जैसे ही कंपनी XT-MT ग्रुप में जाएगी तो इसका मतलब क्या होता है कि निवेशकों पर इसका असर होगा, जिस कारण से गिरावट पहले ही हो चुका है। T2T के सेगमेंट में कंपनी ट्रेड टू ट्रेड जोन में कार्य करेगी। इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, 100% डिलीवरी होगा, आपको पूरा पैसा देना पड़ेगा और सर्किट लिमिट आमतौर पर 5% कर दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये कुछ अपडेट और ध्यान रखिएगा कब कंपनी इससे बाहर निकल सकती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कंपनी बाहर की बात करें तो चूंकि 4 मई को इस लिस्ट में कंपनी आई थी तो इसलिए इसका पहला रिव्यू 11 मई एंड दूसरा पहला रिव्यू 11 मई से 25 मई के बीच में होने की संभावना है। तो जिस दिन शुक्रवार होगा, ठीक है ना, तो उसी दिन जनरली चेक होता है और कंपनी यहाँ पे एसएम से बाहर निकलती हुई आंकड़ा निकल के आया ही है। और अप्रैल के आंकड़े की बात करें तो देखिए काफ़ी अच्छा खरीदारी भी देखने को मिला। क्वांट के द्वारा 8 करोड़ का आंकड़ा तक खरीदारी होता हुआ निकल गया एंड सारे जो हैं अभी पूरी तरह से डेटा निकल के नहीं आया। बस SBI ने भी खरीदारी की और जियो की खरीदारी हुई है, टाटा की भी क्वाली, और काफ़ी बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पर खरीदारी करते हुए पाए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। बाकी हाल में कंपनी के Q4 के आंकड़े आ गए, रिजल्ट आ गए। रिजल्ट तो और तबाही मचाया कंपनी में। रिजल्ट आने के बाद ही कंपनी में एक और बड़ी तेज़ी देखने को मिली और पिछले कुछ दिनों से तो और अच्छी माहौल पॉजिटिव रहा। बाकी इंतज़ार कीजिए कुछ अब बेहतर न्यूज़ का, और कंपनी जैसे ही एसएम स्टेज से बाहर होती है तो फिर कंपनी में एक तेज़ी भी निकल के आएगी। तो काफ़ी कंपनी ने रिटर्न बना के दिए हैं, तो अब यहाँ से 10 से 20% की गिरावट भी एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं जब कंपनी एक महीने में 100% के आसपास रिटर्न बना के देती है।
और पहले भी देखिए जब भी आप ये सब लेवल में खरीदारी करते हो तो हाई चांस रहता है तो भी लोग यहाँ से ऊपरी लेवल पे खरीदारी करके रखें तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बाकी जैसे जैसे फिर अपडेट आएंगे, जैसे कंपनी बाहर होगी, कुछ गुड न्यूज़ देखने को मिलेगा तो फिर कंपनी यहाँ से बाहर निकलेगी। बाकी ऑल गुड, कंपनी ने बेहतर किया है काफ़ी ज़बरदस्त, और हाल में कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट भी मिले, इस वजह से भी कंपनी में ज़बरदस्त तेजी रही। और यहाँ से देखिए कौन कॉल का भी अपडेट निकल के आ गया। देन आगे बात करें तो कंपनी को लगभग 84 करोड़ का ऑर्डर मिला था, इससे पहले 1300 करोड़ का ऑर्डर मिला था। तो ऑर्डर को कंपनी का कमी नहीं है, इससे पहले देख सकते हो। तो लगातार अपडेट निकल के आ ही रहे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।